Hello students, this is Dr. Anurag and I welcome you to the present session of map practice for UPSC prelims as well as other competitive examination, especially the state service examinations. तो यूपीएससी मैपिंग वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे डिस्कशन का एजेंडा है वर्ल्ड मैपिंग का एक टॉपिक, रशिया पॉलिटिकल। तो इसके पहले के वर्ल्ड मैपिंग के सेशन में हम लोगों ने कवर किया रशिया फिजिकल फीचर्स, जिसमें डिटेल में वी कवर्ड the islands, the rivers, the water bodies, the mountains present in Russia. And आज हमारा पूरा फोकस शिफ्ट करेगा रशिया के पॉलिटिकल फीचर्स पे, जहां पे हम देखेंगे सबसे पहले सिटीज, नेक्स्ट रिसोर्सेज, इसके अलावा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एंड लास्ट में करंट अफेयर्स के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सबसे अंतिम में फोकस करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जैसे कि पिछला सेशन हुआ था रशिया के फिजिकल फीचर्स का, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स में साइबेरियन क्रेन्स से लेकर ब्लैक सी और कैस्पियन सी के डिटेल्स देखे थे। आज हमारा फोकस करंट अफेयर्स में रहेगा रशिया इंडिया के रिलेशंस पे कुछ बात करेंगे हम। साथ में हम देखेंगे रशिया और ओपेक के बीच एग्रीमेंट, संधि, ऑयल प्रोडक्शन कट्स करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सी द चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट between India and Russia and international north-south transport corridor। तो बाकी मैपिंग वीडियोस की तरह ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। रेडी हो जाइए, एटलस निकाल लीजिए, अपना रशिया का मैप निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और एक पेज निकाल लीजिए माइक्रो नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नॉलेज मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, IAS टॉपर्स मंत्रा चैनल पे। टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल और नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में। और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक पुट कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख दीजिएगा। सजेशंस आर आल्सो वेलकम। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले हम रशिया की लोकेशन देखेंगे। रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, the biggest country in the world area wise, and it is located in two continents, the continent of Asia as well as Europe। और अगर एशिया और यूरोप का कंबाइंड कंटिनेंट कहते हैं यूरेशिया, तो उसमें रशिया सबसे बड़ा कंट्री के रूप में लोकेटेड है। दोनों कंटिनेंट्स में इसके सब्सटैंशियल पोर्शंस हैं, बट एरिया वाइज इफ वी सी, द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ रशिया कम्स इन एशिया एंड एरिया वाइज लेसर पोर्शन कम्स इन यूरोप। लेकिन पॉपुलेशन वाइज मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ रशियंस लिव इन यूरोपियन साइड। तो पॉपुलेशन ज्यादा रहता है यूरोप में और पॉपुलेशन कम रहता है एशिया में। एशिया में इसलिए पॉपुलेशन कम रहता है बिकॉज द होल एरिया इज फुल ऑफ परमाफ्रॉस्ट एंड बैरन है, एंड टेम्परेचर्स डिप डाउन टू -40 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर। और इतना डिप करता है टेम्परेचर दैट इवन द बर्ड्स माइग्रेट, दैट इवन द बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम दीज प्लेसेस। तो जितने जीव जंतु वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी डिफिकल्ट वो जगह होगी। और यही वजह है कि अब जाकर थोड़े ह्यूमन पॉपुलेशंस और ह्यूमन हैबिटेशंस वहां दिखने शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं ये भी बता दूं, साइबेरिया का पार्ट मैक्सिमम फेमस है मिनरल्स के लिए और स्पेशली एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। तो एरिया वाइज रशिया अभी सबसे बड़ा देश पूरे विश्व में, एंड रशिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ USSR और सोवियत यूनियन, जो कि पहले सबसे बड़ा देश हुआ करता था विश्व में। और अब कल आप लोकेशन देख सकते हैं, इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया, चाइना, साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया। इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ यूरोप, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ आर्कटिक ओशन, इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो रशिया के नॉर्थ यानी उत्तर में आर्कटिक ओशन और ईस्ट यानी पूरब में पैसिफिक ओशन का लोकेशन। और ये शो कर रहा है दैट रशिया का क्लाइमेट और इकोसिस्टम एक तरफ बर्फ से ढका हुआ नॉर्दर्न पोर्शंस में और एक तरफ सदर्न पोर्शंस में डेजर्ट एरियाज को इंक्लूड करता हुआ। सो मूविंग अहेड लेट अस सी, नेक्स्ट मूविंग अहेड लेट अस सी द नेबर्स ऑफ रशिया। रशिया सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड का, तो इसके नेबर्स भी बहुत ज्यादा होंगे और यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। सो एज यू कैन सी, रशिया के नेबर्स यूरोप में नॉर्वे एंड फिनलैंड, एज यू कैन सी इट हियर,
दे आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हम स्कैंडिनेविया का मतलब देखेंगे अगले वीडियो में जब हम यूरोप की मैपिंग करेंगे। नेक्स्ट, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, दीज थ्री कंट्रीज हैव ब्रोक अवे फ्रॉम सोवियत यूनियन। यहाँ पे आप इनका लोकेशन देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन। सो ऑल इन ऑल 8 कंट्रीज टू द वेस्ट ऑफ रशिया आउट हियर। इसमें नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड हटा दिया जाए तो रिमेनिंग 5 कंट्रीज फॉर्मर सोवियत यूनियन के स्टेट्स थे, वो अलग हुए हैं। नेक्स्ट, एशिया में आप देख सकते हैं फ्रॉम द ईस्ट नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया और उसके बाद कजाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड कॉकसूस कंट्रीज में जॉर्जिया एंड अजरबैजान। तो ये नेबर्स हो गए रशिया के यूरोप और एशिया में। आपका एक होमवर्क, एक टास्क है, यूरोप के नेबर्स आप सेपरेट आउट कर लीजिए और एशिया के नेबर्स सेपरेट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रशिया के रिसोर्सेज। तो मैं बता दूं, रशिया वॉज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमी ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। यूएसएसआर के डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा हाथ रशिया का ही था। और रशिया में बहुत फेमस रहा है शुरू से ही रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स के लिए। और ये मिनरल्स के कारण रशिया में अच्छे खासे इंडस्ट्रीज यानी उद्योग एस्टैब्लिश हुए हैं। सो रशिया इज वेरी फेमस फॉर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एंड इसके अपार्ट इंडस्ट्री के अलावा एनर्जी रिसोर्सेज का भी हब है रशिया। स्पेशली 1990s के बाद रशिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व्स लोकेट किए गए हैं। तो ये भी एक रीजन है दैट रशिया का राइज हुआ है इन द लास्ट 1 डिकेड। एंड जो रशिया की मॉडर्न इकोनॉमी है वो मैक्सिमम एट प्रेजेंट चल रही है एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। तो रिसोर्सेज में हम देखते हैं कहां कहां मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फेमस मिनरल आयरन ओर। आयरन ओर का सबसे बड़ा रिसोर्स यूरल माउंटेन्स में पाया जाता है। आपने यूरल माउंटेन्स लास्ट सेशन में मार्क किया था, उसमें एक जगह है मैग्नीटोगोर्स्क। तो मार्क कर लीजिए एटलस में मैग्नीटोगोर्स्क, ये बहुत फेमस है मैग्नेटाइट आयरन ओर रिजर्व्स के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा ये बेल्ट जहां मुरमांस्क सिटी लोकेटेड है, यहां इस बेल्ट को कोला पेनिनसुला कहते हैं, ये भी मार्क कर लीजिए। कोला पेनिनसुला इज आल्सो फेमस फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। तो ये 2 जगह हो गई आयरन ओर के लिए। इसके अलावा साइबेरिया में बिखरे पड़े हुए आयरन ओर रिजर्व्स इन दिस बेल्ट। तो इस बेल्ट में भी है और बहुत कुछ अनडिस्कवर्ड इस बेल्ट में। और इसके अलावा यूक्रेन के बाउंड्री पे, यूक्रेन की बॉर्डर पे एक जगह है कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली। कुर्स्क मैग्नेटिक एनोमली ये रशिया में प्रेजेंट है। ये रशिया का पोर्शन जो यूक्रेन को बाउंड्री करता है और यहां पे आयरन ओर के रिजर्व्स पाए गए हैं। इसके अलावा रशिया के फार ईस्ट दैट इज साइबेरिया में गोल्ड रिजर्व्स पाए गए हैं, जिंक रिजर्व्स पाए गए हैं एंड रेयर अर्थ मेटल्स। तो आपका होमवर्क है कमेंट बॉक्स में लिखना है रेयर अर्थ मेटल्स के एग्जांपल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेपरेटली मैं मेंशन कर रहा हूं यूरेनियम रिजर्व्स। Russia is very famous for uranium reserves and it has supplied India. It is the only country which supplied India with uranium fuel without any terms and conditions. तो uranium fuel. तो ये तो मेजर मिनरल्स हो गए। इसके अलावा एनर्जी रिजर्व्स में भी रशिया बहुत फेमस है। और एनर्जी रिजर्व्स में सबसे ज्यादा कोलफील्ड्स रशिया में इतने ज्यादा है। रशिया इज द सेकेंड बिगेस्ट कंट्री इन कोल रिजर्व्स। एंड ये कोल रिजर्व्स स्पेशली एट प्रेजेंट यूरल्स में पाए जाते हैं, यूरल माउंटेन्स में कोल रिजर्व्स। नेक्स्ट, अल्ताई माउंटेन्स मैंने मार्क करवाया था मंगोलिया की बाउंड्री पे, यहां भी कोल रिजर्व्स पाए गए हैं। और जहां तक ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स पूरे साइबेरिया में बिखरे पड़े हुए हैं। दे आर स्कैटर्ड अक्रॉस साइबेरियन पोर्शन, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड स्पेशली इन द रीजन ऑफ साखालिन आइलैंड the oil and natural gas reserves are huge, substantial। और यही वजह है इंडिया की कंपनी ONGC का एक सब्सिडियरी ONGC विदेश लिमिटेड, ये कंपनी गई है यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ONGC is the most profitable company, the most profitable PSU of government of India। एंड इसके अलावा नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए गए हैं आर्कटिक ओशन के बेल्ट में भी, इस पोर्शन में जहां पे 3 रिवर्स के रिवर माउथ हैं, ऑब, येनेसी एंड लेना। आपने ये तीनों रिवर्स मार्क किए थे।
आपका फिर से होमवर्क है ऑब येनेसी लेना OYL वेस्ट ईस्ट अरेंजमेंट, ये तीनों रिवर्स के माउथ पे नेचुरल गैस रिजर्व्स का सब्सटैंशियल अमाउंट पाया गया है। और इसके अलावा इतने ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं कि HEP रिजर्व्स ह्यूज हैं रशिया में, स्पेशली साइबेरियन पोर्शन में। और आप देख सकते हैं लेक बैकाल के आसपास का बेल्ट बहुत फेमस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिजर्व्स के लिए। तो मैं बता दूं, साइबेरिया इज द हब ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड, और एक्सपेक्टेड है कि शायद रैंक 1 पे ये आएगा एनर्जी प्रोडक्शन में अगर इसके एनर्जी रिजर्व्स एक्सप्लॉइट किए गए कंप्लीटली, इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन एंड यूरेनियम फ्यूल प्रोडक्शन। ये तो मिनरल्स की बात हो गई। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, रशिया का केवल 1/10 पोर्शन एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है। दैट इज ओनली 1/10 कैन बी कल्टिवेबल इन रशिया, और वो भी मैक्सिमम पोर्शन इज द वेस्ट ऑफ यूरल्स। तो साइबेरियन पोर्शन में नहीं है अरेबल लैंड, यहां पे खेती नहीं होती है। एंड इनफैक्ट जो यूरोपियन पार्ट है वहां भी जो खेती होती है, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर द रशियंस। सो रशिया हैज टू इंपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, बार्ली, ओट्स एंड राई। आई रिपीट, वीट, बार्ली, ओट्स के लिए इनफैक्ट बहुत फेमस है रशिया। तो ये मेजर ग्रेन्स, ये मेजर क्रॉप्स हो गए रशिया के। और इसके अलावा रशिया एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ टिम्बर, ऑल बिकॉज रशिया में द होल ऑफ साइबेरियन बेल्ट इज फुल ऑफ ट्रीज एंड दिस बेल्ट इज नोन एज टैगा बेल्ट। ये हम सेपरेटली वर्ल्ड के एक वेजिटेशन सेशन में देखने वाले हैं। टैगा बेल्ट जो कि सॉफ्टवुड ट्रीज का हब है और यहां से टिम्बर निकलता है। ऑल्सो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द बेल्ट। तो ये मेजर क्रॉप्स हो गई। देखते हैं आगे मेजर सिटीज और इंडस्ट्रियल हब। सबसे पहले मॉस्को, आप देख सकते हैं मॉस्को, अर्स्टवाइल कैपिटल ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि फॉर्मर कैपिटल सोवियत यूनियन का भी था ये, और प्रेजेंट कैपिटल रशिया का है ये। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ रशिया एट प्रेजेंट, इंडस्ट्रियल हब भी है, फेमस है कोल माइनिंग के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मॉस्को के आसपास एक जगह है इवानोवा। इनफैक्ट मॉस्को इवानोवा बेल्ट को मैनचेस्टर ऑफ रशिया कहा जाता है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ रशिया। And Moscow is very famous because it is connected via waterways to 5 seas or water bodies. In the north to the Arctic Ocean. तो Arctic Ocean से connected north में. Next to the south Black Sea and Caspian Sea. Black Sea और Caspian Sea via famous rivers. And to the west लेक लाडोगा, आप देख सकते हैं लेक लाडोगा यहाँ पे लोकेटेड सेंट पीटर्सबर्ग के पास में, और उसके बाद वाया लेक लाडोगा टुवर्ड्स बाल्टिक सी। In short, port of 5 seas, Arctic Ocean, Baltic Sea, Lake Ladoga, Black Sea and Caspian Sea. तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा, this is the unique feature of Moscow in the whole of the world. Next, moving ahead, St. Petersburg, Lake Ladoga के पास located the westernmost terminus of Trans-Siberian Railway. Trans-Siberian Railway यहीं से शुरू होती है and it ends at Vladivostok out here. और ये सबसे बड़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रूट है वर्ल्ड का। आप भी सोचिएगा दैट रशिया ने क्यों इतना बड़ा रेल रूट बनाया जब यहां पॉपुलेशन रेसाइड नहीं करता साइबेरिया में। इट वाज ऑल बिकॉज रशिया में एक सबसे बड़ी जो समस्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड ग्रेन्स साइबेरियन पार्ट में नहीं होते हैं और यहां तक सप्लाई करने के लिए एक कंटिन्यूअस कार्गो के लिए रेल रोड चाहिए था, और उसी का रिजल्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट, दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट। और सेंट पीटर्सबर्ग आप देख सकते हैं बाल्टिक सी पे लोकेटेड। नेक्स्ट, वोल्गोग्राड, एज यू कैन सी इट हियर, जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैस्पियन सी। वोल्गा रिवर पे लोकेटेड। वोल्गा रिवर सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहां पे हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटोगोर्स्क, ये यूरल माउंटेन्स के जस्ट साउथ में लोकेटेड, साउथ यूरल माउंटेन्स बेल्ट, मैग्नेटाइट आयरन और रिजर्व्स के लिए फेमस, और यहीं पे आयरन स्टील इंडस्ट्री का भी हब।
नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, व्लादिवोस्तोक, ये शहर देख सकते हैं आप, सिटी ऑफ द ईस्ट भी नाम दिया गया, लोकेटेड ऑन सी ऑफ जापान, दैट इज ईस्ट सी। तो ईस्ट सी इसको साउथ कोरिया कहता है और सी ऑफ जापान इसको जापान कहता है। एंड इट इज लास्ट स्टेशन, एंड व्लादिवोस्तोक इज लोकेटेड अपॉन दिस सी एंड इट इज लास्ट स्टेशन ऑन ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, मैंने बताया अभी आपको। इसके अलावा एक और मेजर शहर है इरकुत्स्क, ये सबसे बड़ा शहर है साइबेरिया का और ये सबसे पहला सेटलमेंट भी था साइबेरिया का, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ साइबेरिया इन शॉर्ट, एंड लोकेटेड नियर लेक बैकाल एज यू कैन सी इट हियर। और इसके अलावा मुरमांस्क भी एक फेमस पोर्ट आउट हियर कोला पेनिनसुला में, ये मुरमांस्क, इट इज द ओनली आइस फ्री पोर्ट इन द होल ऑफ आर्कटिक। तो एकमात्र बंदरगाह सी पोर्ट पूरे आर्कटिक ओशन पे, जहां पे पूरे आर्कटिक महासागर में जो आइस फ्री रहता है पूरे साल भर। ये सरप्राइजिंग है, ऑल बिकॉज ऑफ warm ocean currents of the Atlantic Ocean. So warm ocean current of Atlantic Ocean, they help in keeping this port ice free, while St. Petersburg is blocked for maximum part of the year because of ice. इसके अलावा मैंने मार्क करवाया था सखलिन आइलैंड फेमस फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, और मैं बता दूं यहाँ पे दैट जो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स है मैक्सिमम साइबेरिया में पाया जाता है, स्पेशली ऑब, येनेसी एंड लेना के रिवर माउथ पे लोकेट किए गए हैं प्रेजेंट में नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो ये भी देख लीजिएगा। मूविंग अहेड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मैंने बताया स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्तोक इन द ईस्ट। इसमें फेमस सिटीज इरकुत्स्क है, इरकुत्स्क से ब्रांच लाइंस मंगोलिया चाइना की तरफ भी मूव करती हैं। और इसके अलावा फेमस सिटीज मॉस्को, ओम्स्क, चेलियाबिंस्क, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क और व्लादिवोस्तोक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको, सेंट पीटर्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, चेलियाबिंस्क इंपॉर्टेंट है, ओम्स्क इंपॉर्टेंट है, नोवोसिबिर्स्क इंपॉर्टेंट है, इरकुत्स्क इंपॉर्टेंट है एंड व्लादिवोस्तोक इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में ज्यादा चांसेस नहीं आने का, लेकिन वन नेवर नोज, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस ओवर ट्रांस साइबेरियन रेल रोड ऑफ रशिया। Total length 9,300 kilometers. It crosses the whole of Russia in Russia's 11 time zones, and maximum time zones are crossed by the Trans-Siberian Railroad. And other countries are also connected. This is also very important. Tashkent city of Uzbekistan is connected. Ulaanbaatar, capital of Mongolia, is connected. Beijing, the capital of China, is connected. And Baku, the capital of Azerbaijan, is connected to the Trans-Siberian Railroad वाया ब्रांच रूट्स। तो इतना इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। मूविंग अहेड टू करंट अफेयर्स, इंडिया रशिया रिलेशंस में चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट मूटअप किया गया है ये रिसेंटली। तो आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग रूट क्या है रशिया और इंडिया के बीच में, फ्रॉम मुंबई वाया द स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, रेड सी, नेक्स्ट सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, उसके बाद ये इंग्लिश चैनल, उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग पे जाकर एंड करता है ये रूट। इन शॉर्ट ये रूट 8675 नॉटिकल माइल्स का है। आपका एक टास्क कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 नॉटिकल माइल इज हाउ मेनी किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है ये यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। तो ये एग्जिस्टिंग रूट है फॉर वेस्टर्न रशिया एज वेल एज फॉर ईस्टर्न रशिया, लेकिन अब ईस्टर्न रशिया के लिए नया रूट प्रपोज किया जा रहा है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक। आपने व्लादिवोस्तोक अभी मार्क किया था सी ऑफ जापान पे, चेन्नई से स्टार्ट करेगा ये, ओनली 5647 नॉटिकल माइल्स। तो आप देख सकते हैं मैसिव डिफरेंस, 3000 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा होगा, द रूट विल गो वाया स्टेट ऑफ मलक्का एंड साउथ चाइना सी। इन शॉर्ट ये चाइना को काउंटर करने का भी एक रूट है। इन शॉर्ट इंडिया के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस हो जाएंगे इस रूट से। तो ये जरूर से देख लीजिएगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट, इसके रेमिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस में इंडिया रशिया रिलेशंस आएंगे जीएस पेपर 2 में तो आपको ये वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और रूट मूटअप किया गया। तो अभी मैंने बताया आपको मुंबई से वाया
स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, रेड सी, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस प्लेस, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी टू सेंट पीटर्सबर्ग। ये प्रेजेंट रूट है, लेकिन एक नया रूट मूटअप किया गया ईयर 2003 में। नाम पड़ा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आई रिपीट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फ्रॉम मुंबई टू सेंट पीटर्सबर्ग वाया दिस रूट। ये प्रपोज रूट है। इंडिया, ईरान और रशिया ने यह प्रपोज किया रूट, ये नया रूट। इसे मल्टी मॉडल रूट भी कहा जा रहा है, बिकॉज मल्टी मॉडल का मतलब होता है अ ट्रांसपोर्ट रूट इन विच मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। तो मुंबई से बंदर अब्बास ईरान तक ये वाया शिपिंग जाएगा, यहां से कार्गो। बंदर अब्बास से बाकू तक ये वाया रेल एंड रोड जाएगा। फ्रॉम बाकू टिल अस्त्राखान, अस्त्राखान एक मेजर सिटी है रशिया में, ये वाया अगेन सी जाएगा, कैस्पियन सी। और अस्त्राखान से मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग वाया ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये जाएगा कार्गो। एक तरह से शॉर्ट एंड रूट, मल्टी मोडल रूट। यस, इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है, और वो ये फायदा है इंडिया का क्लाउट, जियोपॉलिटिकल क्लाउट इंडिया का बढ़ जाएगा सेंट्रल एशिया में। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको भी काउंटर करने में एक बड़ी मदद। सो बिग हेल्प टू इंडिया बाय INSTC टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। और ये अब तो और भी इंडिया के स्टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये रूट। और बंदर अब्बास के अलावा यहां पे एक और सी पोर्ट है, चाबहार सी पोर्ट। मैंने पढ़ाया था ये वेस्ट एशिया में, जो इंडिया ने बनाया है ईरान में, वो भी इस रूट पे एक मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है। अब यूपीएससी यहां सवाल क्या पूछेगी? फाउंडिंग मेंबर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, अदर मेंबर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। और इसमें मेजर कौन कौन से सेंट्रल एशिया की कंट्रीज मेंबर्स हैं मैं बता रहा हूं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट। कॉकसूस कंट्रीज में अजरबैजान एंड अर्मीनिया, इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा वेस्ट एशिया से टर्की, ओमान एंड सीरिया। और यूरोप से केवल 2 कंट्रीज, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो प्लीज देख लीजिएगा, कॉकसूस कंट्रीज से 2 कंट्रीज, सेंट्रल एशिया से 3 कंट्रीज, उसके अलावा वेस्ट एशिया से 3 कंट्रीज, टर्की, ओमान एंड सीरिया, एंड यूरोप से यूक्रेन एंड बेलारूस। एंड बुल्गारिया इज द ऑब्जर्वर इन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट INSTC। और ये वैल्यू एडिशन रहेगा अगर इंडिया रशिया रिलेशंस पे कोई भी सवाल आता है GS पेपर 2 में। तो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अभी अप्रैल 10 का न्यूज है 2020। ओपेक एंड रशिया एग्री फॉर अ ऑयल कट। तो अभी कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन चले हुए पूरे वर्ल्ड में, उसके कारण ऑयल की डिमांड नीचे चली गई है। एंड दिस हैज लेड टू ऑयल प्राइसेस डिपिंग टू द लोएस्ट। और ये सबसे ज्यादा तो बड़ी न्यूज तब आई जब अप्रैल 20 को ऑयल प्राइसेस डिप टू -$40 पर बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में ट्रेडिंग हो रही थी, वहां डिप कर गया -$40 पर बैरल। और ये इसके पीछे एक और भी बड़ा रीजन था, ओपेक और रशिया जो मेजर कंट्रीज हैं प्रोड्यूस करने वाली क्रूड को, दे हैडंट एग्रीड अपॉन कि कितना कट किया जाए। रशिया कभी एग्री नहीं कर रहा था कट्स के लिए, प्रोडक्शन कट्स के लिए, ऑल बिकॉज रशिया की इकोनॉमी मैक्सिमम डिपेंडेंट है ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन अब जाके रशिया ने ओपेक के साथ संधि समझौता कर लिया। एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड ऑन अप्रैल 10 एंड द एग्रीमेंट इज ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन बाय 10 मिलियन बैरल्स पर डे। और इससे शायद ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज कर जाएं वर्ल्ड में। आपका होमवर्क है 1 बैरल कितना लीटर्स होता है ऑयल का, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे एक वर्ड आएगा ओपेक एंड रशिया। तो यहां पे एक वर्ड आएगा ओपेक। ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ग्रुप है, एक कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। लेकिन यहां पे एक और शब्द आएगा ओपेक प्लस। ओपेक प्लस आर दोज कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अलावा जो अदर कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग मेजर कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप। उसमें कुछ कंट्रीज आप देख लीजिए, उसमें जो कंट्रीज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी इस बार सवाल पूछ सकती है।
सबसे पहला रशिया, सेकंड कजाकिस्तान, थर्ड अजरबैजान। तो ये 3 देश तो रशिया और उसके अलाइज से हो गए। नेक्स्ट वेस्ट एशिया से बहरीन और ओमान, एंड नेक्स्ट साउथ ईस्ट एशिया से मलेशिया एंड ब्रुनेई, प्लीज मार्क कर लीजिएगा एटलस पे, एंड अफ्रीका से सूडान एंड साउथ सूडान, एंड मैक्सिको फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यही कंट्रीज का ग्रुप ओपेक के कंट्रीज के साथ में बैठा था 9 अप्रैल को, जब ये न्यूज पब्लिश किया गया। और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ कट करने के लिए, हिस्टोरिक 10 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट पर डे, इससे ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी, इसीलिए यह किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज कंटेम्पररी एस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट और भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगाया रशिया के ऊपर 4 इयर्स के लिए। रशिया विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल इवेंट्स इंक्लूडिंग नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स एंड द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। तो रशियन एथलीट्स के ऊपर ये एलिगेशंस हैं दैट they use medications to boost up their performance in the field। और ये वजह है कि रशिया को पहले से ही वार्निंग्स दिए जा रही थी, लेकिन उसके बाद रशिया ने जो अपने यहाँ डेटा स्टोर था जिसमें डोपिंग के बारे में कुछ बड़ी बातें थी, उसमें भी कुछ खिलवाड़ किया, तो तुरंत वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगा दिया रशिया के पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दिसंबर 2019 का रशिया के ऊपर। आपका होमवर्क है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मैंडेट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट न्यूज़, एकेडमिक लोमोनोसोव, ये रशिया ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। तो विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। और ये मुरमांस्क सी पोर्ट से बाहर निकला साइबेरिया के लिए। साइबेरिया में जाकर ये पावर करेगा गोल्ड माइंस को और साथ में वहां की इंडस्ट्रीज को। एकेडमिक लोमोनोसोव सेट अपॉन अ एपिक जर्नी ऑन द इन द आर्कटिक ओशन इन अगस्त 2019। और इसको लेकर बहुत रशिया को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। वर्ल्ड के सारे लोग कह रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड द कंट्रीज हैव डब्ड दिस शिप एज चेर्नोबिल ऑन आइस और न्यूक्लियर टाइटैनिक, सिग्निफाइंग इट विल बी अ डिजास्टर फॉर आर्कटिक ओशन। तो न्यूक्लियर टाइटैनिक या चेर्नोबिल ऑन आइस, मैं बता दूं चेर्नोबिल एक जगह है यूक्रेन में जहां 1986 में न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। टिल डेट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, द होल पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड सम पार्ट ऑफ बेलारूस, द पीपल सफर फ्रॉम कैंसर्स एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स all because of the radiations which were emitted in 1986 accident in Chernobyl reactor। तो एकेडमिक लोमोनोसोव के बारे में कहा जा रहा है आर्कटिक ओशन के लिए ये डिजास्टर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का सितंबर 2019 में 5th समिट होल्ड किया गया व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक सिटी ऑफ द ईस्ट आपने अभी देखा, और यहीं पे इंडिया ने प्लेज किया $1 बिलियन एज लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार ईस्ट ऑफ रशिया। मैं बता दूं ईस्ट इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसके 2 एम्स हैं। ये एक समिट है या मीटिंग है, व्लादिवोस्तोक में ही होल्ड किया जाता है। इट्स हेल्ड एट व्लादिवोस्तोक। दिस वाज द 5th समिट। ये इनिशिएट किया गया था 2015 में। देयर आर 2 एम्स। रशिया वांट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इट्स फार ईस्टर्न पार्ट। तो फार ईस्ट मीन साइबेरिया का डेवलपमेंट, उसके लिए समिट्स होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्सपैंडिंग रिलेशंस इन एशिया पैसिफिक। जो पैसिफिक बेल्ट है जापान, कोरिया और चाइना के ईस्ट में, उस बेल्ट में स्ट्रॉन्ग करने रिलेशंस रशिया को रिमेनिंग कंट्रीज के साथ में। एंड इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस समिट एंड इंडिया प्लेज्ड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ द ट्यून ऑफ $1 बिलियन। ये रशिया के फिजिकल में भी हम लोगों ने कवर किया था ये न्यूज़। इस समिट में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया मैं बता दूं, इंडिया, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया अपार्ट फ्रॉम रशिया। आई रिपीट, इंडिया, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 5 देश प्लस 1 रशिया। तो यूपीएससी प्रीलिम्स द क्वेश्चन कैन कम
In the 5th Eastern Economic Forum Summit, how many countries participated apart from Russia? It's 5. I repeat, India, Malaysia, Japan, South Korea and Australia. And next news, ये अप्रैल 28 2020 का न्यूज़ है, सबसे रीसेंट अपडेट है और आप देख सकते हैं इसमें ये न्यूज़ आया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का. आई रिपीट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. It publishes a report of military spending by the countries every year. और ये 2019 का मिलिट्री स्पेंडिंग इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है. इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना. सो यूएस, चाइना एंड इंडिया टॉप 3. लेकिन मैं यहां क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज रशिया इज ऑन द 4th स्पॉट एंड सऊदी अरब ऑन द 5th स्पॉट. सो रशिया, the news is Russia has increased its spending on military, and Stockholm International Peace Research Institute has published this news. Russia current affairs. One more point I would like to discuss. April 26, 2020. This day was remembered as International Chernobyl Disaster Remembrance Day. तो इंटरनेशनल चेरनोबिल, मैंने बताया चेरनोबिल यूक्रेन की एक जगह जहां न्यूक्लियर रिएक्टर था, एक्सीडेंट हुआ था 1986 में. या यूएन ने मनाया ये अप्रैल 26 को, क्योंकि ये एक्सीडेंट अप्रैल 26 को हुआ था 1986 में. रिमेम्बरेंस डे वाज इनिशिएटेड इन 2016, जस्ट 30 years आफ्टर द एक्सीडेंट अकर्ड. तो 30 साल एक्सीडेंट के बाद इनिशिएट किया गया इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, और उसका तीसरा, और इस साल भी ये मनाया गया अप्रैल 26, 2020 को. एंड करते हैं आज का सेशन. रशिया फैक्ट फाइल. ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स रशिया में कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया, साखलिन आइलैंड्स के ऊपर, कामचाटका पेनिनसुला के ऊपर भी, ऑल्सो नोवाया जेमलाया आइलैंड. न्यूक्लियर डंपिंग साइट है, कारासी में है, मैंने लास्ट सेशन में ये बताया था. नेक्स्ट, इंडिया इंपोर्ट्स रॉ डायमंड्स फ्रॉम रशिया एंड देन कट्स एंड पॉलिशेस इट एंड एक्सपोर्ट्स इट. नेक्स्ट, रशिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, रशिया इज ऑल्सो हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट रिकवरेबल कोल रिजर्व्स इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. And next, Russia is having the second largest iron ore reserves in the world, especially in Magnitogorsk, that is magnetite iron ore in Ural Mountains. And let's end the session with expected questions. सबसे पहले, members of International North-South Transport Corridor. जरूर से देख लीजिएगा. फाउंडिंग मेंबर्स 3 थे, मैंने बताया इंडिया, ईरान एंड रशिया, बट रिमेनिंग मेंबर्स जरूर से देख लीजिएगा, स्पेशली मेंबर्स फ्रॉम यूरोप. नेक्स्ट, एकेडमिक लोमोनोसोव फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर अगस्त 2019 में रिलीज किया गया, मुर्मांस्क सी पोर्ट से भेजा गया है. इट हैज बीन सेंट टू साइबेरिया टू पावर द गोल्ड माइंस इन द बेल्ट. नेक्स्ट, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 5th समिट हेल्ड एट व्लादिवोस्तोक, एंड इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन हैंड ओवर किया रशिया को फॉर साइबेरिया पार्ट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइबेरिया. नेक्स्ट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मैंडेट. ये तो मैंने आपको अभी होमवर्क दिया ही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका मैंडेट या रोल क्या है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं. नेक्स्ट, चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट आपको देखना है, ये रूट कौन कौन से स्टेट्स और वाटर बॉडीज से गुजरता है. नेक्स्ट, ओपेक और ओपेक प्लस के कंट्रीज आपको जरूर से देखने हैं. एंड लास्टली, मुर्मांस्क का इंपॉर्टेंस क्या है? एकेडमिक लोमोनोसोव यहीं से फ्लोट कराया गया है. एंड सेकेंड पॉइंट, ओनली आइस फ्री पोर्ट इन द होल ऑफ आर्कटिक ओशन. So that was all about Russia. We have covered the portion of Russia comprehensively. If the session was as per your expectations, please put in a like and please put in your comment regarding suggestions as well. और PDF के लिए Telegram channel IAS Toppers Mantra follow कीजिए for latest updates. That ends the session. Thanks a lot.